श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। कि जहाँ आदमी है वहाँ समस्या अवश्य होगी, जहाँ दो है वहाँ समस्या अवश्य होगी। संस्कृत का शब्द है द्वंद्वम। द्वंद्वों का मतलब दो है, द्वंद्वों का मतलब लड़ाई। जहाँ दो है वहाँ लड़ाई भी जरूरी है, अनिवार्य है। पति पत्नी में भी हो जाती है, विचार नहीं मिलते दोनों के, दो हैं तो भी लड़ाई हो जाती है। तीसरा कोई घर में न हो तो भी लड़ाई होती है। तो लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष, समस्या, यह तो द्वैत का परिणाम है। हम इस द्वैत में कोई अद्वैत खोज सके। अहिंसा यात्रा के दौरान हमने प्रयत्न किया और हमारा एक मुख्य सूत्र रहा मानवीय एकता। जाति संप्रदाय सब अलग अलग अपने अपने स्थान पर, मानवीय एकता। जब हमने राजस्थान से गुजरात में प्रवेश शुरू किया और निकट पहुँचे, अभी गुजरात की भूमि पर गए नहीं, और हमारे पास बहुत सारे अनुरोध आए, दबाव आए कि इस समय आपको गुजरात नहीं जाना चाहिए, वहाँ भयंकर तूफान है, हिंसा का दौर भयंकर है, नहीं जाना चाहिए। तब हमने कहा अहिंसा यात्रा का प्रारंभ हो रहा है और इससे बढ़िया उसके लिए अवसर क्या होगा। हम गए। प्रथम दिन से ही जो एक वातावरण बनना शुरू हुआ और संयोग की बात के कुछ क्षेत्र आए, उसके बाद कुछ मुस्लिम क्षेत्र भी आए जो प्राय मुस्लिम आबादी 70% वाले थे। हमने गांवों में एक सूत्र से काम लिया कि आप विकास चाहते हैं या गरीब रहना चाहते हैं। अगर गरीब रहना चाहते हैं तो लड़ते रहेंगे, फिर अगर विकास करना है तो लड़ाई को बंद करें और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। तब उन्होंने कहा बात तो ये सही है कि एक बार लड़ाई होती है और हम व्यापारी हैं तो हमारा 3 वर्ष का धंधा चौपट हो जाता है। ये बात समझी और मुझे प्रसन्नता है कि इस तर्क ने या इस सूत्र ने काम किया कि शायद एक वातावरण बदल गया। हमने प्रवेश किया और प्रवेश के प्रारंभ में सिद्धपुर पाटन पहुँचे और वहाँ गिल आए जो उस समय भारत सरकार की ओर से वहाँ नियुक्त थे। आकर सारी चर्चा की, विमर्श किया और बहुत सारे लोगों को, हिंदू मुस्लिम व्यक्तियों को लेकर आए थे। कार्य शुरू हो गया। उसमें हमारा मुख्य सूत्र रहा मानवीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और उपभोग का सीमाकरण। इन 3 सूत्रों ने काम किया और जनता के दृष्टिकोण को बदला। अच्छी बात है, जैसा अभी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द अच्छा है, बहुत प्रसन्नता की बात है। हम मानते हैं अहिंसा यात्रा की पहले ही सफलता है ये, सांप्रदायिक सौहार्द बहुत अच्छा है। जाति और सांप्रदायिक सौहार्द अच्छा रहे तो फिर विकास करने का मौका मिलता है, नहीं तो सारी ऊर्जा, सारी शक्ति लड़ाई में खप जाती है और भूख बढ़ती रहती है, गरीबी बढ़ती रहती है और दुख द्वंद्व भी बढ़ते रहते हैं। दूसरी बात कि हमने अध्ययन किया और प्रारंभ से ही कहा कि अहिंसा यात्रा मारो मत मारो सिखाने के लिए नहीं हो रही। यह यात्रा हिंसा के कारणों की खोज मुख्यतः कर रही है। इसका मुख्य रहा हिंसा के कारणों की खोज। और मैंने एक बार इंदौर में कहा भी कि लोग कहते अहिंसा यात्रा, और मैं कह सकता हूँ मैंने तो हिंसा की यात्रा की। हिंसा में रहे, हम कारणों को खोजा है। उन कारणों में मुझे लगा कि युग है आज का आर्थिक युग बन गया, अर्थ प्रधान युग। हर व्यक्ति सारी बात को अर्थ के दृष्टिकोण से देखता है। नाम तो धर्म का है पर धर्म तो एक बहाना रह गया, एक परिधान रह गया।
जैसे आदमी मुंह ढक ले और पता नहीं चले। वास्तव में तो अर्थ के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है, पूरा समाज दौड़ रहा है और नीचे से ऊपर तक ये चल रहा है, चक्र चल रहा है। किसको अलग करें कहना बड़ा कठिन है। हर बात का माप तोल अर्थ से होता है। योगी गया डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट था डॉक्टर, बोला डॉक्टर साहब एक दांत में दर्द है। डॉक्टर ने देखा और कहा निकाल दूंगा, 25 रुपया लूँगा। रोगी बोला साहब मेरे पास तो 25 का नहीं 50 का नोट है, चिंता मत करो एक और निकाल दूंगा। जहाँ ऐसी स्थिति है कि केवल दर्द वाले दांत को नहीं निकाला जाता, 25 रुपये के लिए बिना दर्द के दांत को भी निकाला जा सकता है। सारा माप जोप लेखा जोखा गणना सारी अर्थ के आधार पर होती है और इतना आर्थिक दृष्टिकोण बन गया, ऐसा लगता है कि अर्थ के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। इस युग में अहिंसा, नैतिकता की बात एक बहुत जटिल बात है। कहाँ नैतिकता टिके और कैसे अहिंसा का विकास हो। समाज विभक्त हो गया, 2 भागों में बटा हुआ है। जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर नहीं, परिस्थिति के आधार पर एक भाग समाज का ऐसा है जो अति उपभोग करने वाला और एक भाग ऐसा है अति अभाव में जीने वाला। दोनों समस्याएं हैं। अति अभाव में जीता है वह भी हिंसा को पैदा करता है और अति उपभोग में जीता है वह भयंकर हिंसा पैदा करता है। मैं जो कहता हूँ एक सच्चाई है, कटु सत्य भी है, बड़े लोगों के लिए थोड़ा सोचने का भी है, उनके लिए कटु सत्य है, कड़वी दवा है ये कि बड़े लोग अमीर लोग जो प्रतिक्रियात्मक हिंसा को जन्म दे रहे हैं, इसका ठीक गहराई से अध्ययन करना चाहिए। एक हिंसा आवश्यकता के बस हिंसा होती है और एक प्रतिक्रियात्मक हिंसा रिएक्टिव वायलेंस। देखते हैं एक आदमी विवाह शादी करता है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का खर्च कर रहा है और अब तो ये बहुत छोटी बात होगी, अब तो 2-3 अरब की बात आ गई। इतना खर्च करता है, इतना दहेज देता है, इतना बड़ा आडंबर करता है और भोज में पता नहीं दुनिया भर के लोगों को बुलाता है और अरबों रुपये खर्च करता है। दूसरी ओर 3 अरब का खर्च पूरे वर्ष में पूरे राजस्थान को भी खाने को कुछ लोगों को नहीं मिलता। यह है प्रतिक्रियात्मक हिंसा। हिंसा बढ़ाने में भूखमरी का, गरीबी का योग है, उससे ज़्यादा कई अमीरों का योग है। इसीलिए मैंने यात्रा के दौरान गुजरात में ही कहा कि लोग कहते हैं गरीबी बहुत खतरनाक, और मैं कहना चाहूँगा अमीरी उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अमीरी बहुत समस्या पैदा कर रही है। अगर हम कोई संतुलन कर सकें, अभाव भी नहीं और अति उपभोग भी नहीं। मैंने देखा मुंबई में, मैं तो प्राय विशेष भिक्षा के लिए जाता नहीं हूँ, पर कभी कभी रास्ते चलते कोई घर आ गया और भीतर गया, देखा भोजन की टेबल को देखा तो इतनी वस्तुएं, इतने आइटम पड़े हैं कि गिनना भी मुश्किल होता। यहाँ से शुरू करो तो गिनने में आपको 5-4 मिनट लग जाएंगे। दूसरी ओर झाबुआ जिले या मध्य प्रदेश के जनजाति जिलों में, गुजरात के जिलों में, महाराष्ट्र के जिलों में हमने देखा कि ऐसी झोंपड़ी है, ऊपर घास भी पूरा नहीं है, केवल पत्तों से छाई हुई। जैसे ही हमने महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में उन पहाड़ों से प्रवेश किया और एक झोंपड़ी आई, देखा, और मैंने युवाचार्य जी से कहा कि ऐसी झोंपड़ी में कैसे रहते हैं, शायद हम भी नहीं रह सकते। तब फिर मैंने एक दिन कहा कि समस्या का समाधान तब हो सकता है कि इन बड़े लोगों को एक वर्ष वहाँ रख दिया जाए और उनको या इनके महलों में रख दिया जाए, तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। हम केवल धर्म की बात न करें, यथार्थ को समझने का प्रयत्न करें।
आज बहुत धार्मिक प्रवचन होते हैं और धर्म के प्रवचनों में भीड़ भी बहुत होती है। मंदिरों, मठों, उपाश्रयों या मस्जिदों, सब जितने धर्मस्थल है, चर्चों, सब में जनता की भारी भीड़ होती है। पर आचार्य तुलसी ने जो धर्म का एक रूप सामने रखा था, उसे समझे बिना समाज में परिवर्तन धर्म से नहीं हो सकता। एक बार लंदन से मेरे सामने एक पत्रकार का प्रश्न आया कि क्या इतने धर्म है, धर्म से विश्व में शांति हो जाएगी, क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? मैंने उत्तर में कहा कि वर्तमान में जो धर्म चल रहा है उससे अगर आप आशा करें तो निराशा के सिवाय आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। वर्तमान में धर्म चल रहा है स्वर्ग के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। शाहदुलपुर में एक भाई ने कहा, मैं 3 दिन से आपकी बात सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पर आप भगवान की बात नहीं करते। मैंने कहा, मैं भगवान से दूर रहना ही पसंद करता। मैं तो पहले आत्मा की, शरीर की बात करता हूँ। पहले शरीर को समझने का प्रयत्न करें। फिर मैंने कहा, तुम लोग कैसे करते हो? अभी वर्णमाला तो पढ़ी नहीं, पहली कक्षा में तो गए नहीं, सीधा MA का पर्चा भरना चाहते हो। पहले वर्णमाला पढ़ो, फिर आगे की बात करो। उससे क्या होगा? आजकल हो गया क्या हो गया? धर्म भी बिकने लग गया। शायद एक दिल्ली का प्रसंग सुना मैंने, हो सकता है कहीं और का हो, पर लेखक ने ऐसा ही लिखा था कि कोई साधु सन्यासी था, उसके पास एक आदमी गया, युवक गया, और युवक बड़ा होशियार था, वाक चतुर था, सारी बात देखी। सन्यासी का मन ललचा गया, बोला कि भैया तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग का पट्टा दूंगा। युवक बहुत पढ़ा लिखा, आधुनिक, होशियार था, बोला तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली का पट्टा दूंगा। तो बोला, दिल्ली का पट्टा तेरे बाप का है क्या? तो स्वर्ग का पट्टा तेरे बाप का है। बोला, ऐसा हो गया है धर्म का रूप। जहाँ धर्म का मूल रूप था, पहला चरण था नैतिकता। आचार्य तुलसी ने जब अणुव्रत का प्रवर्तन किया, यही उद्देश्य था कि हम धर्म कहाँ से शुरू करें। हमारे सामने प्रश्न है, धर्म शुरू कहाँ से करें? नैतिकता से करें, फिर आगे जाकर भगवान की बात तो बहुत आगे जाकर करें। नैतिकता तो है नहीं और बात भगवान की करते हैं। सबसे ज़्यादा धोखा भगवान को ही देते हैं। भगवान के नाम पर जितना झूठ बोला जाता है, भगवान के नाम पर जितना ठगा जाता है, दूसरे नाम पर शायद उतनी ठगाई चल नहीं सकती। ये कैसी हमारी विडंबना है। आवश्यकता है हम सच्चाई का सम्मान करें, सत्य को समझने का प्रयत्न करें। सत्य को समझे बिना काम ठीक नहीं होगा। वस्तु स्थिति को पढ़ें। धर्म समाज में चलता है तो समाज की स्थितियों के आधार पर चलता है। मैं आपको एक ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूँ। उदयपुर के महाराणा सो रहे थे। उनका कर्मचारी जो उनका सेवक था, रात का समय, और देखा उसने कि महाराणा को नींद आ गई है। चुपके से गया और महाराजा के पैर में से सोने की अंगूठी निकाल ली। महाराजा को नींद नहीं आई थी, पता लग गया, कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन अपने सेवकों को भेजा कि जाओ उसके घर की स्थिति क्या है। सारी स्थिति का अध्ययन किया और आकर बोले कि महाराजा, उसकी पत्नी गर्भवती है, गरीबी है घर में, पास में पैसा नहीं है, बड़ी समस्या हो रही है। महाराजा, ठीक है बस। अब 1 महीने के बाद फिर वही व्यक्ति आया और महाराणा की अंगूठी को सहलाया। जब महाराणा बोले कि एक और निकालना चाहते हो क्या? कि नहीं महाराज, आज निकालने नहीं, आज तो फिर पहराने आया हूँ। जो मैं ले गया था पहराने आया हूँ। महाराज, मेरी स्थिति यह है कि मैं गरीबी के कारण अंगूठी ले गया था, आज मेरी व्यवस्था ठीक हो गई और वापस देने आया हूँ। आप इस घटना के आधार पर, जो कहानी नहीं, एक वास्तविक घटना है, आप समझ सकते हैं कि आदमी अभाव में क्या दोष नहीं करता।
अभाव में हर स्थिति में जाता है। और मैं तो मानता हूँ आज का आतंकवाद, उग्रवाद, उसके पीछे कुछ कारण अनेक हो सकते हैं, किंतु एक बहुत बड़ा कारण अभाव का है। रोटी नहीं मिलती, भूखे आदमी को जहाँ चाहो वहाँ लगा दो। अभाव बहुत बड़ी समस्या है और हिंसा को पैदा करने वाला है। बड़े लोग अनुभव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं आपको एक दो बात बताऊं जो अहिंसा यात्रा के साथ जुड़ी हुई बात भी है कि युवाचार्य जी ने झाबुआ जिला की यात्रा की। मैं उधर से गया, इनको झाबुआ जिले में भेजा था। तो हर दूसरी जगह भी हमारा प्रसंग आया। हम आदिवासियों के गाँव में रहे, जनजाति के गाँव में रहे, उनकी झोंपड़ियों में उनके साथ रहे और इतने छोटे छोटे स्थानों में रहे, क्योंकि हम तो अमीर नहीं हैं। हमारे पास पैसा हो तो अमीर हम भी बन जाते, पर कोई पैसा एक देता नहीं है। भक्ति तो बहुत करते हैं, पैसा एक भी नहीं देता, न 1 इंच भूमि देता, न कोई एक पैसा देता। तो कुछ था नहीं, तो उनके साथ रही। एक जगह संतों ने पूछ लिया कि बोलो तुम्हारी क्या स्थिति है। तो महिला बोली कि मैं हूँ, मेरा पति है, 4 लड़के हैं और एक बार दिन में खाने को मिलता है। 24 घंटा में एक बार सबको खाना मिलता है। तब कहा कि छोटे छोटे बच्चे फिर क्या करते हैं कि शाम को इनको भूख लगती है, हल्ला करते हैं, रोते हैं, मार पीट कर इनको हम सुला देते। यह हिंदुस्तान की अवस्था है। शायद आप लोग बड़े बड़े प्रसादों महलों में रहने वाले कभी अनुभव भी नहीं कर सकते, कभी कभी सुन लेते होंगे, पर हमने तो साक्षात अनुभव किया है, उनके बीच रहा, देखा है कि हिंसा कहाँ पैदा हो रही है। हमने उस भूमि को देखा जहाँ हिंसा पैदा हो रही है, जन्म ले रही है, उन लोगों को देखा। महाराज श्रवण ने झाबुआ जिले में कुछ जनजाति के लोगों से पूछा कि आप लोग हिंसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज अब तो हम नहीं करते, कम करते हैं, पहले बहुत करते थे। क्यों कि जब वर्षा नहीं होती और कुछ खाने को नहीं होता तो बड़े लोग जाते, उनकी कारों को रोक कर और हम लूट लेते। पर महाराज ऐसे नहीं लूटते हम। तब इन्होंने कहा कि आप लूटते हैं, फिर पिटाई क्यों करते हैं। कि मुफ्त का खाना नहीं चाहते, पहले पीटते हैं, श्रम करते हैं और फिर हम पैसा लूटते हैं, मुफ्त का नहीं लेते। पता नहीं अहिंसा यात्रा में कितने कितने कैसे लोगों से हुआ, कितनी बातें हैं। और मैं तो मानता हूँ कि अगर हमारे राजनेता, बड़े लोग, बड़े धनपति, बड़े उद्योगपति ऐसी कोई यात्रा करे तो शायद 5 वर्ष के बाद उन्हें सोचने का मौका मिलेगा कि हिंदुस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है, हमें अच्छा करना है। कोई नैतिकता की बात करें, कोई अहिंसा की बात करें, कहाँ करें। नैतिकता की बात, अहिंसा की बात उन लोगों में करनी चाहिए जिनके पास सब कुछ होते हुए भी बेईमानी करते हैं, कोई कमी नहीं। करोड़ों की, अरबों की संपत्ति और घोटाला करने में सबसे आगे। आपने देखा होगा आज तक कई नए शब्द हमारे सामने आ गए, घोटाला, महाघोटाला, घोटाला घोटाला बड़ा बड़ा। ये शब्द कोई बेचारा गांव का आदमी तो समझता नहीं क्या घोटाला होता है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं कि वह घोटाला कर सके। सब बड़े लोगों ने किए हैं। इसलिए मैंने तो एक सूत्र बनाया और बहुत बार कहा कि हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई खतरनाक आदमी है तो बुद्धिमान आदमी है। बुद्धि सबसे ज़्यादा खतरनाक, बुराई करती है, फिर बुराई करके भी और ऐसा आवरण डालती है कि पता न लगे कोई बुराई की है। सचमुच एक समस्या है, चिंतन करें। कल परसों मैंने वाजपेयी जी का एक वक्तव्य पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो वाजपेयी जी, आडवाणी जी हमारे बहुत निकट चिंतन के व्यक्ति हैं, 50-40 वर्ष से ही। पर यह वक्तव्य अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नई युवक कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। अति निष्क्रियता और अति सक्रियता दोनों ही अच्छा रास्ता नहीं है, हमें मध्य का मार्ग चुनना चाहिए। आज उसकी आवश्यकता है कि मध्य मार्ग का चुनाव किया जाए। अगर आप मध्य का मार्ग चुने तो एक और अर्थ का अभाव नहीं और एक और अर्थ का प्रभाव नहीं,
दोनों खतरनाक है। अभाव भी हिंसा को पैदा करता है और प्रभाव भी हिंसा को जन्म देता है। बीच का रास्ता कोई चुनना चाहिए। इस यात्रा के दौरान हमारी धारणा बनी कि कोरी अहिंसा की बात चल नहीं सकती जब तक अर्थशास्त्रीय धारणाएं नहीं बदलती, अर्थशास्त्र का नया रूप नहीं होता, नहीं हो सकता। अभी दिल्ली में चतुर्मास था और मेरा जन्मदिन था, राष्ट्रपति आए बधाई देने, बातचीत शुरू हुई। तो बातचीत में उन्होंने पहला प्रश्न ये रखा कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक बढ़ रहा है, क्या करें आप सुझाएं। मैंने कहा जब तक अर्थ का ढांचा यह रहेगा, भ्रष्टाचार को मिटाया नहीं जा सकता, ये ध्रुव सत्य है। हमें आर्थिक ढांचे को ही बदलना चाहिए, नए अर्थशास्त्र का निर्माण करना चाहिए। हम इस दिशा में कर रहे हैं, प्रयत्न किया है, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की और भी आज भी चल रहा है कि अर्थ का कैसा ढांचा हो जिससे कि ये समस्या सुलझ सके, अति भाव और अति अभाव दोनों के बीच का रास्ता कोई बन सके। दिल्ली में भी मैंने बड़े बड़े राजनेताओं से कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं और ये मानते हैं कि उद्योग का विकास होने से गरीबी मिट जाएगी, भूखमरी मिट जाएगी, मैं इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। धन बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, इसका मतलब कि सूची आ रही है कि अमुक के पास 15 अरब की संपत्ति, इसके पास 14 अरब की संपत्ति, उसके पास यह संपत्ति। ये धनिकों की सूची तो आ रही है, पर जो जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती उनकी संख्या नहीं आ रही है। इतने लोग हैं जिनको 2 बार खाने को रोटी नहीं मिलती। इसलिए हमारी अहिंसा यात्रा का जो उद्देश्य है वह है हिंसा के कारणों की खोज और उनका निवारण कैसे हो सके उस पर विचार करना। निवारण पर विचार किए बिना और खोज भी किए बिना कोरी अहिंसा की बात आगे चल नहीं सकती। क्या यह संभव है कि हम आर्थिक दृष्टिकोण को बदल सकें? बहुत कठिन बात है, क्योंकि इतना प्रलोभन बढ़ गया, एकाधिकार अर्थ का हो गया। बच्चा आया, पिताजी 2 रुपये दे, क्या करोगे कि लॉटरी में लगाऊंगा, अगर 1 लाख रुपया आ गया तो आपका 2 रुपया लौटवा दूंगा, चिंता मत। सारा दृष्टिकोण एक आर्थिक बन गया, उसके सिवाय कुछ देखता नहीं है। जब तक यह दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, यह धर्म की बात मेरी दृष्टि में तो कोई बहुत ज़्यादा महत्व की बात नहीं। धर्म का भी कोई बहुत अर्थ होगा, मैं नहीं समझता। धर्म केवल यह तो रहेगा कि हमारा परलोक कैसे सुधरे, पर आचार्य तुलसी के शब्दों में यह है कि पहले वर्तमान को सुधारने की चिंता करो, परलोक की चिंता मत करो, वह तो अपने आप सुधर जाएगा। पर आज कोई चिंता भगवान से मिलने की, भगवान के पास जाने की, मोक्ष जाने की, परलोक सुधारने की है। वर्तमान में सब कुछ भ्रष्टाचार चले, कोई चिंता नहीं है। इस स्थिति पर गहन चिंतन होना चाहिए। मैंने दिल्ली में अभी कुछ नेताओं से कहा था कि आप लोग गहन चिंतन नहीं करते। गहन चिंतन होना चाहिए एक समस्या पर, क्या हिंसा की समस्या है या आतंक की समस्या है, हम छुए छोड़ दें, ऐसा नहीं। उस पर गहन चिंतन होना चाहिए। और वह चिंतन का अभाव मुझे लग रहा है। जिस दिन हमारा उच्च वर्ग, शासक वर्ग या प्रमुख विचारक वर्ग गहन चिंता का काम शुरू करेगा तो समस्या को समाधान देने का कोई रास्ता मिलेगा। तो मुझे प्रसन्नता है कि यह अहिंसा, अर्थ, नैतिकता तीनों जुड़ी हुई बातें हैं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे